Good morning, everyone. So today is my day 6 of target to achieve 100 kilometers ultra, and today I will try to cover 78 kilometers. हिस्ट्री ऑफ थॉट्स के बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले थे। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लें कि हम जिन लोगों के बारे में पढ़ने वाले हैं, जानने वाले हैं, वो अपने समय के सबसे इंटेलेक्चुअल, समझदार, बुद्धिमान व्यक्तियों में से थे। और फिलहाल हम शुरुआत करेंगे वेस्टर्न लोगों से, या फिर वेस्टर्न फिलॉसफी कह सकते हैं। पश्चिमी देशों में जो लोग हैं वहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो उसको दो एरा में डिवाइड किया गया है। तो बात लगभग 1500 से 1600 साल पहले की है। शुरुआत होती है प्री सोक्रेटिक टाइम से। उस समय सोक्रेटिस थे, लेकिन प्री सोक्रेटिक उन लोगों को कहा गया, उन फिलोसफर को कहा गया जो लोग की आइडियोलॉजी टोटली अलग थी जो सोक्रेटिस के पास थी। इस वजह से इनको प्री सोक्रेटिक कहा गया। तो उस समय स्कूल्स हुआ करते थे। स्कूल्स किन्हें कहा जाता था कि ग्रुप ऑफ पीपल, जो लोग किसी कॉन्सेप्ट पे, किसी टॉपिक पे, किसी क्वेश्चन पे डिस्कशन कर रहे हैं, उनको स्कूल्स कहा गया। तो उस समय पे सबसे इम्पोर्टेंट स्कूल्स हुआ, उनको एक एक करके डिस्कशन करना है। तो जो सबसे पहले इम्पोर्टेंट स्कूल हुआ उसमें से था द मिलेशियन स्कूल, जो सिटी ऑफ मिलेटस में था, मॉडर्न टाइम में जिसे हम तुर्की के नाम से भी जानते हैं। वहाँ पे 3 सबसे प्रमुख लोग हुए। पहले हेल्स, उसके बाद से एनेक्जिमेंडर और उसके बाद से एनेक्जेमनीस। इन तीनों के लिए सबसे बेसिक प्रश्न यही था कि यूनिवर्स का सबसे बेसिक पार्टिकल क्या है। उनके सामने यही क्वेश्चन था। जो भी हम आसपास देखते हैं उसमें से कोई भी चीज़ कांस्टेंट नहीं है। वो समय के साथ साथ धीरे धीरे अलग अलग फॉर्म में कन्वर्ट होती है। तो इसमें सबसे पहले हेल्स आते हैं और वो कहते हैं कि यूनिवर्स का सबसे बेसिक पार्टिकल वाटर है, बिकॉज वाटर कैन अंडरगो थ्रू प्रोसेस ऑफ चेंज। ठीक, इवन उनका ये भी मानना था कि ये जो पृथ्वी है पूरे वाटर पे फ्लोट हो रही है। उसके बाद से आए एनेक्जिमेंडर। उन्होंने कहा कि सबसे बेसिक पार्टिकल जो है वो एक वॉइड है, खाली जगह है। कहने का मतलब कि जैसे हॉट और कोल्ड दोनों को जो डिफरेंट करता है, दोनों को जो अलग करता है, वही बेसिक पार्टिकल है। और एनेक्जिमेनीज आए तो उन्होंने कहा कि एयर है। ये प्री सोक्रेटिक एरा के टाइम की बात है। सोचने वाली मुख्य रूप से ये बात है कि हमारे इंडियन फिलोसफर्स कितने आगे थे इन लोगों से। लेकिन उसके बावजूद भी बाद में वेस्टर्न फिलोसफी बहुत ज़्यादा डेवलप हुई। इसके भी पीछे कुछ रीज़न होगा। धीरे धीरे एक एक को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।